नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024 में जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसमें आज हम लोग एक और सिद्धांत क्लियर करेंगे। डेली ही 8 बजे एक सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा और ये भी देखिए स्लाइड में भी लगा है। आज हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सिद्धांत है आपका कोहलर का। किसका? कोहलर, जिन्होंने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो होता है। तो उस सिद्धांत को यदि आपने पढ़ा होगा तो ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। यानी चलिए भाई, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस सिद्धांत को हम एक कहानी के रूप में आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको हर समय के लिए याद रहे। ठीक है, कोई भी हमारा टॉपिक रहता है सिद्धांत से संबंधित, तो हम उसको एक कहानी के वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हर समय के लिए ये ज्ञान स्थायी रहता है। ठीक है, कहानी के रूप में पढ़ा हुआ चैप्टर वगैरह कुछ भी यदि आपने पढ़ा या सीखा है तो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। जैसे आप फिल्मों में स्टोरी देखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको याद रहती है, उसी प्रकार हम आपको एक कहानी के वे में पढ़ाता हूँ आपको डेली ही। ठीक है, एक सिद्धांत। चलिए, तो आज हम लोग एक सिद्धांत पढ़ेंगे कोहलर का। किसका? कोहलर का, जिन्होंने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने 6 चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कितने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया, तो 6 चिंपैंजी के ऊपर। कितने? 6 चिंपैंजी के ऊपर। ठीक है, चलिए तो देखिए कहानी क्या होती है। कोहलर इन्होंने क्या किया, एक कमरा होता है, उसमें एक चिंपैंजी या सुल्तान नामक बानर को बंद किया। और वो बानर कैसा था, यानी चिंपैंजी कैसा था, तो वो भूखा था। इसके बाद उसमें कुछ बक्से वगैरह रख दिए गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, तो चिंपैंजी को भूख लगती है। ठीक है, अब भूखा ही था, भूखा ही उसको बंद किया था। तो जब उसमें बंद हो गया तो काफ़ी देर बाद उसको और तेज़ भूख लगी। जब तेज़ भूख लगती है तो उसमें कोहलर ने कुछ केले भी ऊपर टांग रखे थे। ठीक है, और कुछ बक्से उसमें रख दिए थे। तो उसको अचानक से भूख लगती है। जब तेज़ से भूख लगती है तो वो सोचता है यार कुछ खाने को हमें मिले। ठीक, तो वो देखता है यार वो केला तो टंगे हैं, लेकिन ये हमें मिले कैसे। तो वो खूब अपना प्रयास करता है, बार बार उछलता है, गिरता है, बार बार उछलेगा, नीचे आएगा, लेकिन उसको केला प्राप्त नहीं होते हैं। उसको एकदम अचानक से सूझ आती है कि यार ये बक्सा कैसे रख के, इनको रख के, बॉक्स को रख के केला हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, एक बॉक्स को रखा, इसके बाद उसके ऊपर एक और बॉक्स रखा और उसके पार एक और रखा। इस तरीके से वो ऊपर पहुंच गया। तो उसने केला को प्राप्त कर लिया और अपनी भूख मिटा ली। तो पहला एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कोहलर ने किया था। इसके बाद दूसरा भी एक्सपेरिमेंट ऐसा ही किया था। तो दूसरी बार उन्होंने क्या किया, दूसरी बार फिर कमरे में उसको चिंपैंजी को बंद किया और उसमें कुछ छड़ी रख दी और केला भी ऊपर टांग दिए। इसके बाद क्या होता है, तो फिर चिंपैंजी को जब भूख लगती है तो फिर वो सोचता है यार भूख लगी, अब कैसे मैं केला खाऊं। तो उसने सोचा यार पहले तुम मुझे बॉक्स रखे मिले थे तो मैंने बॉक्स के रख के पहुँच गया था, लेकिन अब कैसे पहुँचूँगा। तो वो फिर अचानक से ऐसे उछल कूद करता है। फिर एकदम अचानक से उसको सूझ आती है यार ये छड़ी क्यों रखी है। तो छड़ी को पकड़ता है, छड़ी से केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब वो नहीं कर पाता है एक छड़ी से, तब वो क्या करता है, दूसरी भी छड़ी लेता है। जब दूसरी छड़ी लेता है तब एक के ऊपर एक रख के वो केला का प्राप्त कर लेता है और दूसरी बार भी उसने इसी प्रकार अपनी भूख मिटाई। तो इससे क्या हुआ, इससे उसको एक अंतर्दृष्टि, यानी इसी को कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसी
एक्सपेरिमेंट से निकाला है। चलिए दिखाते हैं, आपको स्लाइड भी दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए पहली बार उसको जब भूख लगती है तो उसने देखिए ये बॉक्स, एक के ऊपर एक रखा बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स जब रखे तब ये देखिए उसने केला प्राप्त किए, ठीक है। पहली स्टोरी आपकी ये रही। दूसरी देखिए, उसने दूसरी बार में ये देखिए छड़ी का प्रयोग किया। देखिए एक छड़ी का प्रयोग किया, फिर इसके बाद दूसरी छड़ी भी उसी में जोड़ी, ठीक है, फिर उसने केला प्राप्त किए। देखिए ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट, देखिए भाई, ठीक। ये कोहलबर्ग हैं, ये देखिए कोहलबर्ग जो जर्मनी के हैं, ठीक है। आपको जो मैंने स्टोरी सुनाई तो देखिए वही एक्सपेरिमेंट ये आपके फिगर भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस सेशन में, अब ये कहानी तो आपको याद रहेगी, लेकिन अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे तो उसको भी अब हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। देखिए मैंने आपको बताया था, एकदम कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसी से क्या दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। चिंपैंजी को क्या होता, अचानक से सूझ आती है, ठीक है, तो उसी के ऊपर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहें या कोहलर का सूझ का सिद्धांत कहें, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉइंट, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बर्दिमर हैं या बर्दाइमर कहें, या इसको कहें बर्दाइमर, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि जनक कौन है तो आप लोगों का आंसर यही होना चाहिए, बर्दिमर या बर्दाइमर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया कि बर्दिमर ने सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में दिया, तो 1912 में दिया। कितने, 1912 में किया। इसके बाद देखिए सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रयोगकर्ता कौन है, तो कोहलर आंसर होना चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रयोगकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए कोहलर। कौन है, कोहलर। एक कोहलबर्ग और हैं, ठीक है, वो आंसर आपको नहीं करना है, ध्यान से, ठीक है। कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, वो भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना होगा कोहलर, ठीक है। पूछा जाए आपसे प्रतिपादक या जनक कौन है इसके, तो बर्दाइमर कहें या बर्दिमर, ठीक है। इसके बाद देखिए कोहलर ने सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किसके ऊपर किया, तो वन मानुष जिसका नाम क्या था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया, ठीक है। इसके बाद देखिए सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के सहयोगकर्ता कौन थे, सहयोगकर्ता कौन थे, तो कोपका हो जाएगा, कोपका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद ये एक संगठन है, ठीक है। गेस्टाल्टवाद क्या है, एक ये संगठन है। तो गेस्टाल्ट शब्द ये किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जर्मन भाषा। इसके बाद देखिए जिसका अर्थ क्या होता, समग्रता या संपूर्ण कहें या पूर्णता कहें या संपूर्णवाद कहें, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण या समग्रता कहें या समग्राकार कहें या कहें संपूर्णवाद या कहें पूर्णता, ठीक है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक बर्दिमर, कोपका, कोहलर को माना जाता है, ठीक है। ये तीन लोग बर्दिमर, कोपका, कोहलर को माना जाता है इसके प्रतिपादक, ठीक है, गेस्टाल्टवाद के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कोहलर द्वारा किए गए सिद्धांत देखिए। संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर आंसर होना चाहिए। इसके बाद अव्ययीवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर होना चाहिए। इसके बाद समग्रवाद सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर।
इसके बाद गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कोहलर। समग्रवाद या कहें समग्राकारवाद। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है। ठीक, देखिए कैसे कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने कुल कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया? तो देखिए 6। ये आपको याद रखना है 6। ठीक है, इसके बाद देखिए समस्या, अंतर्दृष्टि, सूझ, फिर इसके बाद समाधान। देखिए सबसे पहले क्या होती है? समस्या क्या होती? इसके बाद आती है अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं विचार। इसके बाद आपकी आती है सूझ जिसको कहते हैं स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद आपका क्या होता है? समाधान। देखिए चिंपैंजी को क्या समस्या थी? जब समस्या थी तब उसने सोचा विचारा, जब सोचा विचारा तो उसकी समस्या हल हुई। तो वही यहाँ पर है, सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए? समस्या होनी चाहिए। जब चिंपैंजी को समस्या ही नहीं होती, भूख नहीं लगी होती, तो वो क्यों केले को प्राप्त करता? ठीक है, तो हमें समस्या होनी चाहिए। कोई किसी की जब समस्या होती है तब उसका सलूशन निकाला जाता, जब तक समस्या ही नहीं तो क्या सलूशन निकालेंगे? ठीक, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ऐसे डिजिटल बोर्ड 6 बोर्डों का मूल्य कितना रुपया होगा? बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं? या मैं आपसे कह दूं ऐसे 4 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो आप क्या बता सकते हैं? नहीं। तो समस्या होनी चाहिए कि मतलब पता होना चाहिए हमें कि एक पेन का मूल्य कितना होगा, तभी तो हम 4 पेनों का मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब तक समस्या ही नहीं हमें पता है, जैसे गांव देहातों में देखा होगा पानी टपकता है, कहीं से पानी टपकता है, पाइप से निकलता है या कहीं से निकलता हो। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये किस पाइप से पानी निकल रहा है, तभी तो हम उसको बंद कर सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं, हाँ पानी निकल रहा, लेकिन ये नहीं पता है कि किस पाइप से निकल रहा। ठीक है, तो हमें जब समस्या का पता होना चाहिए कि क्या है समस्या, तभी हम क्या उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए यही बात दी गई है कि समस्या, जब समस्या होती है तब अंतर्दृष्टि यानी हमारे मन में क्या आता है? विचार आता। जब हम विचार करते हैं तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये समस्या है, तब इसके बाद हम क्या करते हैं? समाधान करते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में सन 1959 में की है। 1959 में की है। ठीक, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये आपका गलत है, ये आपका 1912 ही कर लीजिए। ठीक है, 1912 में ही की है। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट दिया गया है। देखिए वही कहानी पूरी ही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सुनाई थी, तो वही कहानी है। देखिए कोहलर का प्रयोग, सुल्तान चिंपैंजी भूखा बंदर, यही मैंने आपको भी बताया था। 2 प्रयोग देखिए, 2 बार मैंने प्रयोग आपको बताए। देखिए दिया गया है बाक्स पर प्रयोग किया। किसके ऊपर? बाक्स पर। सुल्तान चिंपैंजी को क्या एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कमरे में कुछ क्या कर दिया जाता है? ऊंचाई पर केले टांग दिए जाते हैं और उस कमरे में कुछ बाक्स भी रख दिए जाते हैं। भूखा चिंपैंजी केलों को खाने के लिए, केलों को लेने के लिए ऊपर उछलता है, लेकिन केलों तक नहीं पहुंच सका। तभी अचानक उसने कमरे में रखे बाक्स देखे। देखिए रखे बाक्स देखे अचानक से, और उसके मन में एक सूझ आई। उसने एक बाक्स को एक के ऊपर एक रखा और उस पर चढ़कर केलों तक पहुंच गया। इस प्रयोग के अनुसार सूझ एकदम से आती है, लेकिन समस्या का होना बहुत जरूरी है। देखिए इस प्रयोग के अनुसार क्या है? सूझ हमें एकदम से आती है, लेकिन समस्या भी होनी चाहिए। जब समस्या नहीं है तो हमें सूझ कहाँ से आएगी? ठीक है, अब दूसरा प्रयोग देखिए। दूसरा प्रयोग भी मैंने आपको अभी सुनाया था। देखिए दूसरा प्रयोग छड़ी के ऊपर किया जाता है। देखिए छड़ी का प्रयोग,
चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया जाता है और कुछ ऊंचाई पर केले टांग दिए जाते हैं और कमरे में दो छोटी छड़ी रख दी जाती हैं। देखिए, 2 छोटी छड़ी रख दी जाती हैं। अब जब चिंपैंजी को भूख लगी तो वह केलों को लेने के लिए उछलने और छटपटाया है और केले तक नहीं पहुंच सका। अचानक उसकी नज़र किस पे पड़ जाती है? कमरे में पड़ी छड़ी पर पड़ी और उसे एक सूझ आई। पहले उसने एक छड़ी से केलों को लेने के लिए कोशिश की लेकिन नहीं प्राप्त कर सका, तो उसने दूसरी भी छड़ी लगाई। ठीक है, देखिए, कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच सका। बाद में उसने दूसरी छड़ी देखी और दोनों छड़ियों को जोड़कर उसने केले उतारने की कोशिश की। इसके बाद और वह केलों तक पहुंच गया। इस प्रकार उसने अपनी भूख मिटाई। देखिए, वही है। तो चिंपैंजी ने अपनी अंतर्दृष्टि सूझ से अपनी समस्या का क्या किया? समाधान किया। अपनी अंतर्दृष्टि सूझ से अपनी समस्या का चिंपैंजी ने क्या किया? समाधान किया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है। इससे निष्कर्ष क्या निकला इस सिद्धांत से? तो देखिए, जब समस्या होगी, देखिए दिया गया है कि जब समस्या होगी तभी अंतर्दृष्टि सूझ के साथ समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, इसके बाद दिया गया है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रत्यों के आधार पर कार्य करता है। कितने संप्रत्यों? तो 5। ये देखिए, 5 दिए गए हैं। आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, चिंपैंजी का क्या लक्ष्य था? भूख मिटाना। तो उसने अपनी भूख मिटाई। कैसे मिटाई? ठीक है, आपको सभी को पता होगा। इसके बाद देखिए, बाधा। फिर जब आपने लक्ष्य बना ही लिया तो उसमें क्या बाधा भी आएगी। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग बाहर पढ़ते हैं, ठीक, तो आपने लक्ष्य बना लिया कि मैं नौकरी प्राप्त करूंगा, लेकिन उसमें क्या बाधा नहीं आती? कई बाधाएं आती। आपके रिश्तेदारों, आपके पास पड़ोस की कई ऐसी मानसिक टेंशनें आती रहती, बाधाएं आती रहती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? जब कई जगह से फ़ोन वगैरह आते हैं तो उसमें तनाव भी होता है। होता या नहीं होता? तनाव होता, टेंशन होती है इंसान को। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? संगठन करते हैं। जब हमें तनाव होगा, कोई लक्ष्य प्राप्त हमें करना है, तो हमें क्या, उसमें बाधा भी आएगी। फिर इसके बाद तनाव भी यानी टेंशन भी होगी। जब टेंशन होगी तब हम अपने उसको संगठन करेंगे, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, संगठन करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? पुनरुत्थान करेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो हम अपने लक्ष्य को ऐसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 संप्रत्यय हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए, दिया गया कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो देखिए, सीखने की प्रकृति कैसी होती है? कॉग्निटिव होती है, यानी संज्ञानात्मक होती है या नहीं होती है? इसके बाद देखिए, अधिगम या सीखना क्या अचानक से होता है, बताया है, अचानक से आती है सूझ। फिर इसके बाद देखिए, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। कैसी? यंत्रवत नहीं होती है, यानी मशीनीकरण जैसी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। जब आप कोई कार्य करेंगे, ठीक है, अपने अकेले से करेंगे, जैसे सुल्तान ने अपने अकेले से समस्या सुलझाई थी, तो उसका वो ज्ञान स्थायी हो गया था। पहली बार में उसने जब बॉक्स वगैरह रख के केलों को प्राप्त किया था, तो उसको दूसरी बार में वही याद आ रही थी कि यार अब तो यहाँ बॉक्स भी नहीं है। फिर उसने दूसरी बार फिर दिमाग लगाया कि छड़ी रखी, तो छड़ी से उसने प्राप्त किया। देखिए, फिर लास्ट में दिया गया कि सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूचना क्या अचानक आती है, अचानक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका था ये कोहलर का सिद्धांत। मुझे ऐसी आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि और भी साथी आपके देख सकें। ठीक है, और डेली हम लोग एक सिद्धांत ऐसे ही डेली क्लियर करते हैं। ठीक है, आपके 2-3 मैं सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में।
तो ऐसे ही डेली हम लोग एक सिद्धांत 8 बजे पढ़ा करेंगे डेली ही, ठीक है। और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।